Assalamu alaikum. My name is Umar Khan Kakar. I'm a UI UX designer by profession. I wouldn't call myself an interior designer. I'm more of like a DIY person. I like to do stuff with my own hands. एक रीज़न ये भी है कि आपको यहाँ पे अच्छे लेबर्स नहीं मिलते, तो आप अगर बहुत ज़्यादा नीट काम करना चाहते हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं अपने घर पे, तो आपको DIY करना चाहिए। उसके लिए आपके लिए पिंटरेस्ट है, आइडियाज़ आपको बहुत जगह से मिल सकते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे डिटेल से कि आप किस तरह अपनी प्लेस को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस के लिए। आप कैसे अपने घर को एक अच्छी जगह बना सकते हैं जहाँ पे आके आप सुकून महसूस करें। रिसेंटली वी बॉट दिस हाउस लाइक 2 years ago. बिफोर दैट वी लिव्ड इन रेंटेड हाउसेज। तो मैं अपने वहाँ पे भी सारे अपने कमरों को रेनोवेट करता रहा हूँ खुद से जितना मैं कर सकता था। वैसे भी एक आपका एक रेंटेड घर होता है तो उसमें आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा स्पेंड करो। तो इस दफ़ा मेरे पास मौका था कि मैं जो जो करना चाहता था मैंने किया। और हमने ये घर लिया था तो ये हमें सस्ता पड़ा था मार्केट वैल्यू से, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होने वाले थे। विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको पता होता है पहले से कि क्या मसले आएंगे घर में, आपके सेम कहाँ पे आनी है, आपकी लीकेज है पाइप में तो आपको वो पता होती है पहले से। आपको पता होता है कि टाइल्स आपकी अगर कहीं से हिल रही हैं या कहीं से ख़राब हैं। आप बिल्कुल कोई नया घर लेते हैं ना तो उसमें आपको मिलेगी ठेकेदार वाली एस्थेटिक। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होंगी, मटेरियल कैसा यूज़ हुआ हुआ है आपको नहीं पता, वो आपको 2 साल रहने के बाद पता चलता। तो खैर हमने ये घर लिया तो तब से मैंने अपने इसको मैंने रेनोवेट कर रहा हूँ। इट्स बीन एन ईयर नाउ। और मेरा पहले मैंने कुछ काम मैंने लोगों से करवाने की कोशिश की है, ठेके पे दे दिया मैंने कुछ पेंट जॉब वगैरह। तो लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट था वो उस तरह का नहीं था जैसा मैंने सोचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से करना चाहिए। मेरी ग्राफिक डिज़ाइन में डिग्री है और हमें पेंटिंग सिखाते हैं थोड़ी बहुत। तो उस चीज़ को मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अगर आप एक डिज़ाइनर नहीं भी हैं तो फिर भी आप अपने घर को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई इतना मुश्किल नहीं है। आजकल तो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। पिंटरेस्ट पे आप सर्च कर लें, आप गूगल देख लें, आप नहीं तो फिर आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से कंसल्ट कर लें। मैं तो कहूँगा कि आप खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी आजकल महंगाई चल रही है, आपके पास एक थोड़ा बजट होता है। मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ, तो वो हर महीने के एंड पे आपके पास ख़त्म हो जाते हैं पैसे। तो इसलिए बेहतर है कि आप काम अपने हाथों से करें। एक तो वो आपकी एक अच्छी हॉबी बन जाती है और एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है। आप घर आके वापस आके आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करेंगे या नेटफ्लिक्स देखेंगे, उससे बेहतर है कि आप अपने लिए खुद से कोई काम कर लें जो कि आपको बाद में आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक लो बजट में काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपनी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लें, या फिर आप अगर आपने कोई डिज़ाइन में कोई चेंजेस करनी है तो आप उनको स्केच कर लें। आप स्केच कहीं भी कर सकते हो, तो पिंटरेस्ट से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। और फिर आप अपना एक बजट सेट कर लें। आप OLX पे चले जाएं। OLX का एक स्पेशल कैटेगरी है इसके लिए। उसमें आपको सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइस रेंज में चीज़ें अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा, आप कहीं और से बाय कर सकते हैं। मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ और मेरे पास एक फ़िक्स्ड अमाउंट आती है हर महीने। तो इसलिए मेरे लिए एक बजट का पहले सेट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ये किया कि मैं OLX पे गया। उनकी इंटीरियर की कैटेगरी है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। मैंने उसमें देखा कि अच्छा मेरे पास मुझे सोफ़ा लेना था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने उस पर सर्च किया कि अच्छा काउचेज़ की क्या प्राइस हैं और किस रेंज में मुझे वो अपनी एस्थेटिक्स के मुताबिक वो चीज़ मिल सकती है वहाँ से। जब आप एक नए घर में शिफ्ट होते हैं तो मोस्टली आपको वहाँ पे मिलती हैं जी जो सीधी सीधी लाइंस और वाइट कलर, और जो कि बहुत इजी होता है ठेकेदारों के लिए, तो वो सारे घर को वाइट पेंट करते हैं और बस काम ख़त्म करते हैं। जबकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस और वाइट कलर हो ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इसलिए सबसे पहली टिप तो ये है कि ऐड कलर्स। अब कलर्स कैसे ऐड करने हैं वो आपकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है सबकी। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनको कामिंग कलर्स पसंद होते हैं, सॉफ्ट पेस्टल टोन्स पसंद होती हैं उन्हें। और जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको बोल्ड कलर्स पसंद होते हैं। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप एक दीवार पूरी रेड कलर की कर दें। रेड इज़ अ गुड कलर, इट्स अ कलर ऑफ लव, लेकिन इट्स ऑल्सो अ कलर ऑफ वार एंड रिवेंज एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो आप ऑरेंज की टोन्स यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज बहुत अच्छा कलर होता है, वो आपके बहुत आपको बूस्ट करता है आपकी इम्यूनिटी को और आपकी एपिटाइट को। और इवन के हॉस्पिटल्स में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जिन पेशेंट्स को ब्राइटर कलर के रूम्स में रखा हुआ था उनकी रिकवरी ज़्यादा थी। उसके अलावा ग्रीन कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंटीरियर में। मैंने ग्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि आई एम
आई फील लाइक आई एम क्लोज टू नेचर। ग्रीन कलर बहुत कामिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है आपको। आपको नहीं फील हो रहा होता कि आपके इर्द गिर्द जो कलर्स हैं वो आप पे असर कर रहे हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा असर होता है इनका। उसके अलावा आप ब्राउन यूज़ कर सकते हो। ब्राउन की न्यूट्रल टोन्स होती हैं, वो एक अर्थली कलर है, तो आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है वो। अब कलर्स का ये भी नहीं करना है कि बहुत ही एकदम से आप कंट्रास्ट बना लें कलर का, कि एक तरफ आपने ग्रीन लगाया हुआ है उसके साथ ही आप कोई और दूसरा कलर्स ऐड कर लें। तो एक ही कलर की डिफरेंट टोन्स यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब ब्राउन है तो ब्राउन की लाइटर टोन में चले जाएं, या फिर आप अपने फर्नीचर के साथ उसमें कंट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। मैं मिनिमलिज्म ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मैंने तो अपने फ़र्श, अपनी छत और अपने दीवारों का कलर सेम रखा हुआ है, और बाकी जो कंट्रास्ट ऐड करना था वो फर्नीचर से और टेबल्स से और इस तरह की चीज़ों से ऐड किया। लाइट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर के बाद। लाइट आपके मूड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपको सनलाइट, एज अ ह्यूमन हम सबको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ आवर जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो घर में आपको अपनी लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपकी लाइटिंग वार्म होनी चाहिए, उससे आपको ज़रा सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है। उसके अलावा आप अगर स्टडी में आप लाइट लगाना चाहते हैं तो आप वाइट लाइट लगाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ना है, आपको कोई दूसरा, या फिर आपका स्टूडियो है कोई जिसमें आप कोई बहुत डिटेल वाला काम कर रहे हैं, तो उसमें आप तेज़ लाइट लगा लें। लेकिन नॉर्मल अगर जब आप अपने लिविंग रूम में या बेडरूम में आप बहुत तेज़ लाइट लगा देते हैं, तो उससे आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है इन दी एंड, क्योंकि वो लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। आपके ओवरहेड लाइट होती है, वो शेडोज़ बन रहे होते हैं उसके बहुत ज़्यादा, और वाइट लाइट जो होती है वो ज़रा सी दीवार में अगर कोई पेंट में कोई मसला है या किसी चीज़ में कोई इशू है तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वार्म लाइट जो है ये इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देती है, आपका मूड बेहतर रहता है उसकी वजह से। लाइट्स और कलर्स के बाद आपके पास आ गया फर्नीचर। अब फर्नीचर अगर आप देखना चाहें आजकल तो ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत महंगी हैं वो। अब जिस तरह आप बेड लेने जाते हो, एक बेड जो है वो आप कोई भी अच्छा बेड जो है 1 लाख से नीचे का नहीं मिल रहा आपको। तो मैंने उसके लिए किया कि मैंने मैट्रेस, थोड़ा 10 इंच वाला मैट्रेस है मेरा, तो उसके पीछे मैंने एक लसानी की शीट को कर्व में काट के मैंने वो अपना बेड सेट किया हुआ है उस जगह पे, और वो बहुत अच्छा लगता है, एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है वो देखने में। और वैसे भी जब आपकी दीवारें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में होती हैं ना, तो आपको एंग्जाइटी देना शुरू कर देती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना फर्नीचर ऐड करें तो फर्नीचर में कर्व्स ऐड करें आप। आपके सोफ़ा अगर है और उस पर आप बिल्कुल स्ट्रेट एजेस बन रहे हैं उसके, तो एजेस चूँकि नेचर में नहीं होते, तो इसलिए हमें वो सबकॉन्शियस लेवल पे हमें वो तंग कर रही होती है वो चीज़। तो उसको कवर करने के लिए आप थ्रो डाल सकते हैं उसके ऊपर, आप अपना टेबल राउंड ले सकते हैं। और फिर आप जहाँ बजट की बात करें तो मैंने ब्लॉक्स लिए थे जो पीछे लगे हुए हैं, तो इन्हीं ब्लॉक्स के साथ मैंने बाद में एक बेंच बना लिया। इन्हीं ब्लॉक्स के साथ मैंने अपना एक्वेरियम सेट किया हुआ है। तो अगर आप खुद से DIY में काम करना चाहें तो आप बहुत सारी अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है और आप उसकी केयर कर रहे हो, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे आ जाता है। और एक मेरे जैसा बंदा जो कि एक क्लीन फ्रीक हो, उसके लिए एक कैट या डॉग रख लेना सूटेबल नहीं होता, क्योंकि वो उनके शेडिंग होती है उनकी, वो कहीं पे भी पूप कर देते हैं, पॉटी ट्रेनिंग करानी पड़ती है उन्हें, तो बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं एक्वेरियम रख लेता हूँ, और मेरे एक दोस्त ने मुझे 2 कछुए गिफ्ट कर दिए, तो मैंने वो एक टर्टल टैंक स्लैश एक्वेरियम बनाया। यूजुअली आप एक्वेरियम लेने जाते हैं किसी एक्वेरियम शॉप पे या ऑनलाइन देखते हैं तो वो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको 80-90,000 में आपको एक एक्वेरियम मिलता है अच्छा बना हुआ। तो मैंने ये खुद से DIY किया एक्वेरियम, और इसमें मुझे टोटल मेरी कॉस्ट आई है कोई 12,000। शीशा मैंने एक्वेरियम वाले से कटवाया, जो कि इसको डिज़ाइन मैंने खुद दिया था टर्टल्स के हिसाब से, तो वो उसने 5,000 उसमें लगे। बाकी मैंने ब्लॉक्स यूज़ किए हैं नीचे, वही जो मेरे पीछे ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा बचे हुए थे तो वो यूज़ कर लिए। अभी ये मेरे इंटीरियर की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट जो है ना वो एक्वेरियम है मेरा। एज अ होम ओनर वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ किचन। हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, क्योंकि हमें 3 टाइम खाना बनाना होता है, उसके बाद दोस्त आ जाते हैं, चाय बनती है। तो मोस्टली जब आप ऑफिस से वापस आते हो तो आपका टाइम किचन में स्पेंड हो रहा होता है। तो मोस्टली होता ही है कि लोग अपने किचन में कैबिनेट्स बनाते हैं, यहाँ पे ऊपर जिस तरह नीचे बने हुए हैं, तो वो कैबिनेट्स आपके मुंह पे आ रहे होते हैं, और आपको काम करने में शेल्फ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है उसकी वजह से। तो मैंने इसलिए ओपन शेल्विंग यूज़ की हुई है। ये मेरे पिछले रूम में मैंने डिज़ाइन करवाए थे, ये टेबल था, और अब मैंने इसको रोटेट करके इसको मैं शेल्फ़ के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। और मैं चूँकि अकेला रहता हूँ तो मेरे पास इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जो भी चीज़ें थी वो मेरी दराज़ों में और इसमें पूरी आ गई हैं।
और वैसे भी आपके किचन को क्लटर नहीं होना चाहिए आपके किचन में बिल्कुल भी, क्योंकि क्लटर जो होता है वो आपको एक तरह से डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आप उन चीज़ों को देखते रहते हो, तो आपके पास सिर्फ वही चीज़ें आपकी शेल्फ़ पे होनी चाहिए जो आप डेली यूज़ में आती हैं आपके। बाकी जो चीज़ें हैं आप उनको अंदर मूव कर दें। और जो बाहर आप चीज़ें रख रहे हैं उसमें भी कलर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। मैंने जिस तरह अपने किचन के हिसाब से मैंने मेरी क्रॉकरी भी मैंने उसी तरह से जमा की हुई है, तो विच इज़ वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। और जब मैं इस किचन में शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे टाइल्स लगी हुई थी रंग बिरंगी, डिफरेंट जो टाइल्स उनको मिली थी उन्होंने वो सारी लगा दी थी। तो ये मैंने स्टिकर पेस्ट किए हैं इनके ऊपर, और फिर उसके बाद शेल्फ़ पे भी मैंने स्टिकर ही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाहता था इस पर, किचन पे इतना स्पेंड नहीं करना चाहता था मैं, कि मैं इसलिए मैंने इसकी शेल्फ़ नहीं डलवाई। टाइल्स लगी हुई थी तो मैंने उसके ऊपर ही मैंने स्टिकर लगा लिया है, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे ये स्टिकर्स मिल जाएंगे। ग्रीन कलर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ग्रीन इज़ रियली सूदिंग एंड इट कनेक्ट्स यू विद नेचर। तो नेचर में क्योंकि ये कलर पाया जाता है, तो आप जब आपके घर के अंदर ये कलर होगा तो आपको बहुत काम फील करते हैं आप, आपको एंटी डिप्रेसेंट कलर है ग्रीन। और कलर ब्लॉकिंग यूज़ की हुई है मैंने यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब आप इसमें एंटर होते हो किचन में तो आपको लगता है कि देयर इज़ अनदर पोर्शन, विजुअली इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। आपको अपने किचन में प्लांट्स ऐड करने चाहिए। प्लांट्स आपको बहुत एक लाइव फील देते हैं। प्लांटिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है। अगर आप प्लांटिंग अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास ये एंटी डिप्रेसेंट है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्लांट्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, इंटीरियर ज़रूरी क्यों है आपके लिए? जब आप घर वापस आते हैं कहीं दिन भर के थके हुए, तो आप रिलैक्स करना चाहते हैं घर में। अब इधर उधर आप घर आएँ और हर चीज़ बिखरी पड़ी है और कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं है चीज़ों में, कोई रिदम नहीं है चीज़ों में, तो आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। और फिर लोग क्या करते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं, होटलिंग के लिए चले जाते हैं कि किसी अच्छी जगह बैठ के अच्छा फ़ील कर सकें। तो वाई नॉट आप अपने घर को उतना अच्छा बनाएं कि आपका बाहर जाने को दिल ना करे। वैसे भी आजकल जितनी महंगाई चल रही है, बाहर जाना कम लोग ये अफोर्ड कर सकते होंगे। तो आप अपने घर पे इन्वेस्ट करें। इंटीरियर एक इन्वेस्टमेंट है। आप उसमें अगर आर्ट वर्क भी ऐड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा आर्ट वर्क ऐड करें, आप कोई सस्ता आर्ट वर्क भी ऐड कर सकते हैं उसमें। आप अगर आपका घर अच्छा होगा, आपको मेंटल पीस मिलेगा, आप सुकून से रहेंगे। और जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, उससे पहले कोविड था, तो आपका ज़्यादा टाइम आपके घर में स्पेंड हो रहा होता है। जो भी आप देख रहे होते हो अपने इर्द गिर्द, वो आपको सब कॉन्शियस लेवल पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो आपके इर्द गिर्द चीज़ें साफ़ सुथरी हों, एक सलीके से की गई हों, आपके क्लटर ना हो आपके इर्द गिर्द, आपकी कलर कोऑर्डिनेशन चल रही हो एक, तो वो आपको बहुत मेंटल सुकून मिलता है उससे। आप इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बजट होने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लो बजट में भी काम कर सकते हो।